हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीएफ मॉडल या आईसीआईडीएच मॉडल का ही रूपांतरित स्वरूप है या नवीन संस्करण है। पहले हमने बात की थी आईसीआईडीएच मॉडल की। आईसीआईडीएच मॉडल विकलांगता को मेडिकल घटना के रूप में देखता है, जबकि आईसीएफ मॉडल विकलांगता को सामाजिक घटना के रूप में विश्लेषित करता है। यह विकलांगता को सामाजिक आधारों पर निर्धारित करता है। पहले डब्ल्यूएचओ ने आईसीआईडीएच मॉडल में रोग से, किसी बीमारी से उत्पन्न विकलांगता का वर्गीकरण किया था। बाद में डब्ल्यूएचओ ने माना कि इसे राष्ट्रीय वर्गीकरण का सटीक आधार नहीं माना जा सकता है, तो फिर उसने नवीन संस्करण यानी आईसीएफ मॉडल को प्रस्तुत किया। यह आईसीएफ मॉडल क्रियात्मकता पर बल देता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग मॉडल। ये इसका सूक्ष्म रूप है। बोलचाल की भाषा में इसको आईसीएफ मॉडल ही कहा जाता है, जबकि इसका संपूर्ण स्वरूप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है, जिसमें ये कहा गया है कि वह ज्ञान क्षेत्र जो शरीर क्रियाओं और संरचना में परिवर्तन को समझने में एक मानक वातावरण में एक व्यक्ति का शरीर किसी स्वास्थ्य स्थिति के साथ क्या कर सकता है को जानने में, साथ ही साथ अपने सामान्य वातावरण में वास्तव में किए जाने वाले कार्यों को वर्णन करने में मदद करता है। विकलांगता के इस मॉडल में व्यक्ति के समस्या को दूर करने के लिए चिकित्सा, अन्य उपचार या हस्तक्षेप की बात होती है, जबकि पहले मॉडल में केवल विकलांगता का वर्गीकरण किया गया था, हस्तक्षेप की कोई बात नहीं हुई थी। इसलिए यह संशोधित मॉडल, इसमें हस्तक्षेप की बात होती है। यह सामाजिक मॉडल जो है, ये विकलांगता को समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखता है। 1996 में वेंडल ने अपनी पुस्तक द रिजेक्टेड बॉडी में विकलांगता को एक सामाजिक घटना बताया है। वह मानती हैं कि किसी भी रोग या हानि को सामाजिक स्थितियां तय करती हैं। यह प्रभाव आसानी से देखा या समझा जाने वाला होता है। इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है अपना दूसरा मॉडल, जिसे सामाजिक मॉडल कहते हैं। इसलिए सामाजिक मॉडल में सामाजिक मॉडल राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है, जिससे कानूनी योजनाओं को लागू करने में सरकार इसके वर्गीकरण के स्वरूप को निर्धारित करती है। चिकित्सा और सामाजिक मॉडल के एकीकरण से निर्मित इस मॉडल को बायोसाइकोसोशल मॉडल भी कहते हैं, अर्थात शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मॉडल। इसमें तीनों प्रकार की बातों का वर्गीकरण किया गया है। और सामाजिक हस्तक्षेप की बात कही गई। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है इंडिविजुअल लेवल, एट इंस्टीट्यूशनल लेवल और एट सोशल लेवल। यहाँ से जब हम चलते हैं व्यक्तिगत लेवल पर, तो ये वही स्थितियां होती हैं जैसे बॉडी फंक्शन, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, व्यक्ति के शरीर की अक्षमताओं के अनुरूप वो कौन कौन सी एक्टिविटी या क्रियाशीलता कर पाने में सक्षम होता है और समाज में उसका क्या रोल होता है।
तो इनके फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर कितना इफेक्टिव होते हैं और उनको रोककर हम उसका विकास किस तरह से कर सकते हैं दिव्यांग बच्चे का। ये है मॉडल, आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन, शारीरिक कार्य एवं संरचना, क्रियाशीलता, भागीदारी पार्टिसिपेशन, और ये हैं कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, क्या कारण होते हैं, क्या कारक होते हैं इसके। तो इसमें ये आता है पर्यावरणीय कारक, व्यक्तिगत कारक। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत भौतिक कारक, सामाजिक कार्य कारक, ये सभी आते हैं। जैसे सामाजिक अंतःक्रियाएं जो इफेक्टिव होती हैं सामान्य बच्चों के अनुसार, दिव्यांग बच्चे समाज से अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई दिव्यांग, जैसे कोई लोकोमोटर है, वह सामान्य रूप से चलने में असमर्थ होता है, तो अगर समाज में उसको उसके अनुकूल वातावरण प्रोवाइड नहीं कराया गया तो यह उसके दिव्यांगता को और बढ़ा सकते हैं। और अगर उसके अनुकूल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड कराया गया तो वह और सक्षम हो सकता है। तो यह मॉडल इसी बात पर जोर देता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो व्यक्ति की स्थिति का अवरोध करते हैं, और उसमें कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, जैसे कि फैमिली और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इत्यादि। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिससे नीति निर्धारण, आर्थिक आकलन, शोध कार्य और वातावरण निर्माण आदि में सटीक हस्तक्षेप किया जा सके। तो उसके लिए आप इस चार्ट को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें 3 स्तर पर बात की गई, व्यक्तिगत स्तर, संस्थान स्तर और समाज स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जा सकता है, तो उसमें है व्यक्ति के क्रियात्मकता के आकलन में, व्यक्ति के उपचार की योजना में, हस्तक्षेप तथा उपचार के आकलन में, मेडिकल प्रोफेशनल के मध्य सटीक संप्रेषण स्थापित करने में और लाभार्थी के स्वमूल्यांकन में। दूसरा है संस्थान स्तर पर, किसी संस्थान से उसको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इसके लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए संसाधन की योजना तथा विकास में, शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए जैसे कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ब्रेल लिपि में मटेरियल प्रोवाइड कराना, तो इसमें जो है संसाधन की योजना तथा विकास में, तो वो संसाधन हमको ब्रेल लिपि प्रोवाइड करनी होगी, ब्रेल लिपि में पुस्तकें में प्रोवाइड करनी होंगी, तो वो है संसाधन। फिर है सेवा के गुणवत्ता सुधारने में, प्रबंधन तथा परिणाम के मूल्यांकन में, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रभावी मॉडल के विकास में। तीसरा है समाज स्तर पर, तो समाज स्तर पर क्या किया जा सकता है, इसकी बात होती है सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारण में। जैसे कि दिव्यांग बच्चों को पात्रता दी जाती है कि इसमें ये इतनी सीट तक इनको दिया जाना आवश्यक है। फिर सामाजिक नीतियाँ जो होती हैं उनके पुनरीक्षण में और आवश्यकता आकलन में, जिससे नीतियाँ निर्धारित हों। फिर है यूनिवर्सल डिजाइन या सुगम वातावरण के आकलन में, यही जो आजकल पीएम जी ने कहा हुआ है कि बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, तो उसी की बात है कि उनको सामाजिक स्तर पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे उनका इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट बैरियर फ्री हो। यहाँ पर ये आईसीएफ के सिद्धांत दिए हुए हैं। ये पहला है सार्वभौमिकता, स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान दिए बिना क्रियात्मकता और विकलांगता का वर्गीकरण सभी लोगों पर लागू हो जाना चाहिए। इसलिए आईसीएफ सभी लोगों के बारे में है, यह हर किसी के क्रियात्मकता का सवाल है, अतः इसे विकलांग व्यक्तियों को एक अलग समूह के रूप में लेबलिंग करने वाला
एक उपकरण नहीं बनाने देना चाहिए। अगला है समानता। समानता क्या है? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रियात्मकता और विकलांगता के वर्गीकरण को केवल संरचना आधारित स्वास्थ्य स्थितियों में अंतर, जैसे कि मानसिक शारीरिक, नहीं करना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता, जहाँ तक संभव हो क्रियात्मकता और विकलांगता के वर्गीकरण में निष्पक्ष भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी प्रत्येक ज्ञान के क्षेत्र के पहलुओं को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। ये है इसके सिद्धांत। ये सिद्धांत पूरे वर्ल्ड लेवल पर लागू होते हैं। तो उसी में ये बात कही गई है कि सार्वभौमिकता और समानता, निष्पक्षता, यानी स्वास्थ्य की जो ये है, तो विकलांग व्यक्तियों को अलग समूह के रूप में लेबलिंग करने वाला नहीं कि ये ऐसा विकलांग है, ये ऐसा विकलांग है, ये लेबलिंग के रूप में नहीं बनने देना चाहिए। और अगला है समानता। तो समानता ही मतलब सबको एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और निष्पक्षता में सबके साथ समान नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये था अपना ICF मॉडल 2001। इसके बारे में हमने मोटी मोटी बातें की कि यह एक सामाजिक मॉडल के रूप में है और यह हस्तक्षेप की बात करता है, यानी केवल विकलांगता के वर्गीकरण को ही प्रस्तुत नहीं करता, उसकी समस्या के समाधान को भी प्रस्तुत करता है। उसका मानना यह है कि केवल वर्गीकरण करने से ही दिव्यांगों का विकास नहीं हो जाएगा, उसके लिए सामाजिक दायित्व भी हैं। इस आधार पर उन्होंने यह ICF क्लासिफिकेशन किया, जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें थी पर्यावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक। तो इन बातों पर ध्यान दिया गया है कि व्यक्तिगत कारक को कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और पर्यावरणीय कारक जैसे कि भौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारक में इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर और सामाजिक स्ट्रक्चर टोटल आ जाता है। और व्यक्तिगत में जैसे कि परिवार की क्या भूमिका है और आर्थिक प्रॉब्लम्स क्या है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। तो आज हम बात यहीं तक करते हैं। अब बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।